देवाशी बंधु की दादागिरी, महिला होटल व्यवसायी ने की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिकायत। महिला व्यवसायी ने जताया देवाशी बंधु से जान का खतरा। माउंट आबू पुलिस पर शिकायत के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप। नगर पालिका के एक ठेकेदार ने की भी शिकायत। देवाशी बंधु पर लगाया जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप। माउंट आबू की नगर पालिका पर इन दोनों देवाशी बंधुओं का रहता है दबाव। कर्मचारियों में डर का माहौल। कौन है ये देवाशी बंधु, क्या है इनका राजनीतिक कनेक्शन, देखिए खबर विस्तार से। माउंट आबू की एक होटल व्यवसायी मंजू गुरबानी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शिकायत की है। भूतपूर्व रानीवाड़ा विधायक रतन देवाशी और उसके छोटे भाई भरत देवाशी की शिकायत में लिखा है कि दोनों भाइयों द्वारा पिछले कई समय से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी होटल पर गुंडे भेजकर धमकाया जा रहा है और उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत भी उन्होंने स्थानीय पुलिस में दर्ज करवाई और उल्टे कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनको ही डराया धमकाया गया। जब हमारे संवाददाता ने मंजू गुरानी से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। उनकी होटल और देवाशी की तथाकथित होटल कनक डाइनिंग और वंदे मातरम होटल के बीच का भाग, जिसे सेट बैंक एरिया कहते हैं, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध व नियम विरुद्ध कहलाता है, उस एरिया पर देवाशी ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर दिया है, जिस पर मंजू गुरानी द्वारा आपत्ति की गई, जिससे दोनों भाई नाराज हो गए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। अब मंजू गुरबानी ने इस बात की पुष्टि भी हमारे GNA न्यूज के कुछ महीनों पहले ही की थी, जब हमने एक ऑडियो आप सभी को सुनाया था, जिसे नगर पालिका माउंट आबू के पार्षद नारायण सिंह भाटी और नगर पालिका के कर्मचारी महेंद्र बंजारा की बातचीत में भरत देवाशी का नाम भी लिया गया था और मंजू गुरानी की होटल शांति का भी जिक्र था। एक बार फिर हम आपको वो बातचीत सुनाते हैं, सुनिए। अरे यार, एक उसका भरत जी का फोन आया था, भरत भाई का कल। हाँ, वो NOC आप देखी होगी ना, शांति होटल वाले की, आपने चर्चा की होगी, उनका फोन आया था। तो उसके बाद में क्या वो नीलेश आके मेरे से वो चेंज करा के साइन वगैरह करा दिए थे। तो मैंने उनसे बात हुई तो मैंने कहा दे दी उनको NOC। फिर मैंने आज नीलेश को पूछा तो दी नहीं है, तो मैंने उसमें नोट लगा के उसको रोक दिया ना। बस ठीक है, नोट लगा के नहीं, मैं ताकि उसको दूसरा भी नहीं दे सकता, मैंने नोट लगा कर लिख दी भाई इसमें कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जब तक निस्तारण नहीं हो तब तक स्थगित की जाती है। बस क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखो क्या भाई ये सामने रहता, ठीक है। अरे मुझे मेरी बात तो सुनो, मैं नारायण सिंह जी, मैं हकीकत बात बताऊँ थाने। हाँ, अगर एकला हुआ तो होना हमारी बात भाई साहब। सुनो, आप ये वहाँ पे गए ना, ये रतन जी भाई साहब, ये SDM साहब के ऑफिस में, तो SDM को क्या पता किसने बिल्डअप कर दिया कि रतन जी को तो महेंद्र बंजारा ने वहाँ पे उस कामेश्वर पंडित के घर पे जबरदस्ती बुलाया आपके खिलाफ करने के लिए। तो मैं तो कल से मेरे ऊपर बनाया हुआ है, मेरे को अंट संट बोल रहा है, मुंह से आवे जैसे ही बोल रहा है। तो ये चीज आदमी इधर, लेकिन आप ये चीज नॉलेज में रखना, मेरी हालत बहुत खराब है। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे 2 दिन से बुखार हो रहा है और मैं फोटो भेजू अभी आपको। मेरी गले की क्या हालत हुई है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया आप 7 दिन तक है ना रेस्ट करो। मेरा फोटो मैं मेरा फोटो भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप। मेरी स्थिति क्या है, और अभी मेरे पास में मेरे को कोई खाना खिलाने वाला भी दूसरा, मेरे घर का कोई परिवार का कोई सदस्य मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक हितेश के अलावा। हितेश को मैं फोन करके हर चीज बता रहा हूँ। 2 दिन से इसने जीना आराम कर दिया मेरा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, आज भी जैसे मैंने आपसे थोड़ी उस लहजे में बात की तो उसका रीजन भी वही था, मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में था, बहुत टेंशन में था। ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, वो मैंने भाई को सब बता दिया है, ठीक है ना। आप वो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप मैं मेरी बात हो ना, भाई साहब को कहूँगा, भाई साहब सोचेगा यार ऐसी बात, आप तो क्या अपने साथ में रहे हुए, तो मैं आपको हर चीज बता सकता हूँ। हाँ, तो मैंने बता दिया, भाई साहब को सब कुछ बता दिया है। और मैंने बोला भी है, ये बोला क्रॉस जो हुआ आपका, वो भी सब मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं, वो दूसरा जो वो तो ये तो अभी बताया ना मैंने आपको। नहीं, आपने बताया नहीं, लेकिन मैं सुबह आपकी भावना देख ली थी मैंने। हाँ, मैं देखो मैं भी फेस देख के रीडिंग कर लो क्या। हाँ यार, तो भावना देखी मैंने, क्यों हाँ अभी मैं ना लगभग 4 घंटे से घर पे पड़ा था मैं। अभी सुना आपने, इससे साफ भरत देवाशी का नाम लिया गया है, वो भी होटल शांति के संदर्भ में।
दूसरा नाम भाई साहब, यानी कि नगर पालिका के ये भाई साहब और कोई नहीं रतन देवाशी ही है, जिनकी तूती नगर पालिका में बोलती है। नगर पालिका में मौजूद फाइलों और जरूरी दस्तावेजों का क्या और कैसे इस्तेमाल होगा वो देवाशी बंधु ही तय करते हैं, ना कि सरकार द्वारा लगाए गए अधिकारी तय करते हैं। बहरहाल मंजू गुराणी की शिकायत के सच की पुष्टि तो हमने कर दी और इधर गुराणी ने मुख्यमंत्री के साथ ही राजस्थान के उच्च न्यायालय में भी न्याय की गुहार लगा दी है। अब इसी तरह का एक मामला और सामने आया है, जिसे नगर पालिका के एक ठेकेदार ने भरत देवाशी पर आरोप लगाया है कि मामला अभी कुछ दिनों पहले का ही है। माउंट आबू नगर पालिका में कुछ कार्यों को लेकर टेंडर निकाले गए थे, जिसमें धांधली होने के आरोप भी थे और कुछ लोगों ने उपखंड अधिकारी को इसकी मौखिक और लिखित शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया पर ही गंभीर आरोप लगाए थे। ठेकेदार ने उपखंड अधिकारी के नाम पत्र लिखकर कहा था कि भरत देवाशी उसे टेंडर में हिस्सा लेने से रोक रहा है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है। उसकी बात नहीं मानने पर उसे ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाएगा और आबू से भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसी तरह ये मामले तो सामने आए तो हमने आपके सामने रखे, पर ऐसे कई मामले भी हो सकते हैं जो लोगों ने इस राजनीतिक रसूखदार देवाशी भाइयों के डर से सामने नहीं लाए हो। खैर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कौन है ये देवाशी बंधु? जब हमने इन भाइयों के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि रतन देवाशी रानीवाड़ा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस पार्टी के उप सचेतक पद पर भी रहे हैं। 3 बार लगातार ये कांग्रेस की सीट हार चुके हैं। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बेहद करीबी बताए जाते हैं। राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के भी इनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में इनका कोई पद नहीं है। बात छोटे मियाँ यानी भरत देवाशी की तो इनका पूर्व में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं पाया गया है। हाँ, बड़े भाई की रसूख के चलते और भाई भतीजावाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्हें नगर पालिका में मनोनीत पार्षद जरूर बनाया गया है। अब आपको एक खुश खबर भी दे देते हैं। इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करते, पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमारी पहले की न्यूज के आधार पर राजस्थान सरकार की एक जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं जांच ईमानदारी से होगी और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी होगी। आगे हम एक रिपोर्ट और लेकर आएंगे, जिसमें इन्हीं देवाशी भाइयों की एक और महत्वपूर्ण विभाग से सांठगांठ का मामला है। उसमें भी टेंडर प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गोलमाल है। बहरहाल राजस्थान की सरकार के पास अब मात्र 2 साल बचे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहा है। नई नई खबरें और खुलासे मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं और प्रदेश का विपक्ष भी उस पर मौन है। GNA न्यूज एजेंसी की खास रिपोर्ट।